हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है औरंगजेब। यह टॉपिक जो है मुगल काल से लिया गया है। चलिए इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक बार देखते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। तो टॉपिक है औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद, जो गुजरात में है, नामक स्थान पर हुआ था। यानी 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म जो है गुजरात में हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था, क्योंकि नूरजहां जो थी औरंगजेब की दादी थी और जहांगीर की पत्नी थी। तो औरंगजेब का जो अधिकांश समय है वो दादी के पास ही बीतता है। और 18 मई 1637 को फारस की राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। यानी औरंगजेब की शादी 1637 ईस्वी को फारस की राजघराने दिलरास बानो बेगम के साथ हो गई थी। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर महउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया था। हम जानते हैं कि मुगल काल में उत्तराधिकार का कोई ठोस नियम नहीं था, और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी, यानी बादशाह की जब मृत्यु होती थी, तो उनके पुत्रों के बीच उनके उत्तराधिकार के लिए उनके सेनापतियों के बीच आपस में लड़ाई होता था बादशाह बनने के लिए। और इसी को देखते हुए औरंगजेब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। राज्याभिषेक से पहले उत्तराधिकार के लिए उनके भाइयों के बीच लड़ाई हुई थी, और जल्दीबाजी में आलमगीर की उपाधि धारण कर औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया, आगरा में कराया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। तो पहली बार राज्याभिषेक औरंगजेब ने आगरा में करवाता है, और दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ 1659 ईस्वी में दिल्ली में करवाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मुगल शासक में वह कौन सा शासक था जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। यानी औरंगजेब को जो शिक्षा दिया था उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। सुन्नी धर्म का मतलब है कि इस्लाम में भी 2 प्रकार के धर्म हैं, एक तो सुन्नी है, एक शिया है। शिया मत को जो मानने वाले लोग होते हैं वो कट्टर नहीं होते हैं, कम कट्टर होते हैं, जबकि सुन्नी को मानने वाले जो होते हैं वो ज़्यादा कट्टर होते हैं। दूसरे धर्म के लोग उनको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे धर्म को हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, दूसरे धर्म को खत्म करने का वो प्रयास करते हैं। तो औरंगजेब जो थे सुन्नी धर्म को मानता था, और इसीलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता था। यानी दूसरे धर्म के प्रति उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। हम जानते हैं कि मुगल काल में जो मराठा था वो मुगलों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, और खास करके शिवाजी जो था, शिवाजी से औरंगजेब बहुत परेशान थे, और उनको अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए, अपने नियंत्रण में लाने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाए, फिर भी लेकिन वो सफल न हो पाए। तो जय सिंह जो औरंगजेब के एक सेनापति में से एक था, उसको औरंगजेब ने शिवाजी से मिलने के लिए भेजता है, और जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 ईस्वी को। और उसी संधि के माध्यम से जय सिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के सामने उपस्थित करने में सफल होते हैं। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने औरंगजेब से आकर के कहाँ मिला था। तो आगरा में मिला था और दीवान-ए-आम में। तो यहाँ शिवाजी के कैद कर जब शिवाजी औरंगजेब से मिलता है तो औरंगजेब
आदेश देता है कि इसको कैद कर लिया जाए, और यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जब औरंगजेब ने उसे कैद किया तो किस भवन में रखा था, तो जयपुर के भवन में रखा था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। हम जानते हैं कि सिख धर्म के 10 गुरु हुए और 9वें गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर अपने धर्म को सर्वोपरि मानते थे और वो इस्लाम धर्म स्वीकार करना नहीं चाहते थे। औरंगजेब उसे जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए राजी करवाना चाहते थे, जिसके कारण उसने कभी भी अपनी सहमति नहीं दी, और इसी कारण औरंगजेब ने उसको मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। हम जानते हैं जजिया कर जो था हिंदुओं पर हिंदू होने के नाते लागू किया गया था। मुगल के द्वारा भी लागू किया गया था। मुगल से पहले आप दिल्ली सल्तनत के शासनकाल को देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे शासक है जिसने जजिया कर को लागू किया था हिंदुओं के ऊपर। लेकिन अकबर एक महान शासक था, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन 1679 ईस्वी में जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है करवाया था। औरंगजेब ने अपने पत्नी के मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है वहां करवाया था। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत जो था वो भी मुगलों के लिए एक चुनौती के रूप में था, और जिसमें कई राज्य थे, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर। तो बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाने में सफल हो गया था, और ये 1685 ईस्वी में किया था। हालांकि कुछ ऐसे राज्य थे जिनको शाहजहां ने भी मिलाया था मुगल साम्राज्य में। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक जो ब्राह्मण था उनका संबंध गोलकुंडा जो दक्षिण भारत के राज्यों में से एक था उनके शासक अबुल हसन से था। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल एवं राजा राम ने किया था। औरंगजेब के समय कई विद्रोह होते हैं और उन विद्रोहों में से एक था जाट विद्रोह, जिनका नेतृत्व जो था गोकुल और राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए थे। तिलपत की लड़ाई होती है जो मुगलों और जाटों के बीच होता है, और इस लड़ाई में जाट बुरी तरह से हार जाता है। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया, यानी उनकी हत्या कर दी गई, और इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व पुनः विद्रोह किया। लेकिन गोकुल के मौत के बाद भी जाट हार नहीं माना और 1685 ईस्वी में जाकर के पुनः राजा राम के नेतृत्व में मुगलों से लोहा लिया था। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरों को लूटा था। यानी जाट लोग क्या किए, सिकंदरा में जो अकबर के मकबरे थे उनकी खुदाई कर दी, वहां से हड्डी उड्डी निकाल लिए, जो भी चीज मकबरे में डाले हुए थे वो निकाल लिए, तो उनको लूटा था। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने डाली थी। भरतपुर राजवंश की जो नींव है वो औरंगजेब के शासनकाल में ही डाली गई थी, और वो डाला था जाट नेता राजाराम के जो भतीजे थे चूड़ामन, उसने डाला था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। हम जानते हैं कि औरंगजेब हिंदू के रूप में नहीं देखना चाहते थे, वह उसे मुस्लिम बनाना चाहते थे। हिंदू के प्रति उसकी नीति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे ज्यादा थी, 337 थी। मनसबदार जो था मुगल साम्राज्य की सैनिकों का एक महत्वपूर्ण अंग था, और उसी मनसबदार के बल पर मुगलों ने बहुत लंबे समय तक शासन करने में सफल रहा। और ये मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। बाद में जो बहुत सारे मुगल शासक आते हैं उसने इसमें समय के साथ परिवर्तन किया। तो मनसबदारी व्यवस्था जो थी मुगल साम्राज्य की नींव थी। तो सबसे अधिक मनसबदारों की संख्या
औरंगजेब के समय में थी। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की भी नियुक्ति हुई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब के पुत्र थे जिसका नाम अकबर था, उसने दुर्गादास के बहकावे में आकर के औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब ने भी अपने पिता को कैद करके रखा था और उसके पिता का नाम था शाहजहां। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, यानी मुस्लिम रीति रिवाज के माध्यम से वो शासन करना चाहता था औरंगजेब। हिंदू धर्म उसको अच्छा नहीं लगता था, हिंदू धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए थे। हिंदू धर्म की जो आस्था थी उनको खत्म करने का प्रयास करते रहते थे हमेशा। बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया उसने। तो औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इसके सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज की त्योहार मनवाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, यानी इस प्रथा में सम्राट को उनके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। इन सब पर उसने रोक लगा दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया। यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी, आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी तुलादान की प्रथा जो था ये अकबर के समय में शुरू होती है, लेकिन इन सबों पर औरंगजेब ने रोक लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतकों को अवकाश दे दिया। दरबार में जो मुगल दरबार में जो संगीत का आयोजन किया जाता था उस पर उसने रोक लगा दिया और जो संगीतज्ञ थे उनको छुट्टी पर भेज देता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के काल में ही लिखी गई है, लेकिन ये पुस्तकें फारसी में लिखी गई है, क्योंकि फारसी जो थी मुगलों की राजकीय भाषा थी, प्रशासनिक भाषा थी। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था, यानी बीना बजाने का तो उसे शौक था, संगीत को प्रेम करते थे और पता नहीं वो दरबार में जो संगीत का आयोजन होता था उस पर रोक लगा दिया। अब क्या कारण था? औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। हमने जैसा पहले भी कहा है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे, बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़वाए भी गए थे। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर तथा वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर। याद रखेंगे 3 मंदिर का नाम दिया है, पहला है सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर। तो केशव राय मंदिर जो मथुरा में बनाए गए वो वीर सिंह देव के द्वारा बनाए गए थे जहांगीर के शासनकाल में। इसके अलावा बहुत सारे जो मंदिर थे उनको तोड़वाए गए औरंगजेब के द्वारा, जिनका डिटेल यहाँ नहीं दिया गया है। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। उनकी मृत्यु 1707 को हुई थी और जबकि उनकी शासनकाल की शुरुआत लगभग 1657 ईस्वी में होती है। मृत्यु के बाद इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सुबहों की संख्या 20 थी। सुबहों का मतलब होता है प्रांत। औरंगजेब के समय में प्रांतों की संख्या 20 थी। ये प्रश्न पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। और दफनाया गया था उसे कहाँ? तो खुलदाबाद में। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते थे। औरंगजेब का इरादा था, उनका लक्ष्य था कि भारत को इस्लाम का देश बनाया जाए। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हमने पहले भी पढ़ा है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति जो थे वो हिंदू धर्म से ही संबंधित थे। औरंगजेब फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। यानी कह रहा है फ्रांस के एक यात्री था, उसका नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। याद रखेंगे, जो औरंगजेब की स्वास्थ्य सेवा की देखभाल करता था और वही उनके चिकित्सक थे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।